पेल्विक बोन एंड जॉइंट का क्लास कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है लिगामेंट एंड लैंडमार्क एंड टाइप्स ऑफ पेल्विक। तो सबसे पहले हम लोग पेल्विक का लिगामेंट पढ़ेंगे। तो पेल्विक का लिगामेंट कुछ इस तरह है, जहाँ पे ये सैक्रम और इलियम और सैक्रम आपस में कनेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे सैक्रो इलियाक लिगामेंट एंड ये सैक्रम और कॉकेक्स यहाँ पे एक लिगामेंट है, तो सैक्रो कॉक्सिजियल लिगामेंट एंड सैक्रम और ये इस्चियल स्पाइन के पास भी एक लिगामेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं सैक्रो स्पाइनस लिगामेंट एंड सैक्रम एंड इस्चियल ट्यूबरोसिटी के पास भी एक लिगामेंट है, तो सैक्रो ट्यूबरस लिगामेंट एंड दो प्यूबिक जहाँ पे आपस में कनेक्ट हो रहा है यहाँ पे एक लिगामेंट है, तो इसको बोलते हैं हम लोग इंटर प्यूबिक लिगामेंट। ठीक है, रिवाइज करें तो सैक्रो इलियाक लिगामेंट, सैक्रो कॉक्सिजियल लिगामेंट एंड सैक्रो स्पाइनस लिगामेंट एंड सैक्रो ट्यूबरस लिगामेंट एंड इंटर प्यूबिक लिगामेंट। ठीक है यहाँ तक। एंड हम लोग अब बात करेंगे पेल्विक का, तो उससे पहले हम लोग ट्रू एंड फॉल्स पेल्विक पढ़ेंगे। तो ट्रू एंड फॉल्स पेल्विक क्या है? फॉल्स पेल्विक हम लोग ये जो आउटर वाला पार्ट जो दिख रहा है, आउटर वाले पार्ट जो इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटर पेल्विक या फॉल्स पेल्विक, इसका डिलीवरी में कोई भी इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है एंड ये सिर्फ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग डिलीवरी जो यूट्रस होता है, ग्रोइंग यूट्रस, उसको सपोर्ट करने का काम करता है। ठीक है, एंड ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रू पेल्विस। ये इसको हम लोग ऑब्स्टेट्रिकल पेल्विस भी बोलते हैं, और ये पेल्विस जो इसको ट्रू पेल्विस या लेजर पेल्विक भी बोलते हैं, और डिलीवरी में इसका मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है। एंड ये जो ट्रू पेल्विक है इसको भी 3 पार्ट में डिवाइडेड किया गया है। फर्स्ट वन क्या है, ये ब्रीम या इनलेट, एंड जो बीच वाला पार्ट है इसको बोलते हैं कैविटी, एंड इस वाले पार्ट को बोलते हैं आउटलेट। तो सबसे पहले हम लोग ये डायमीटर पढ़ने से पहले हम लोग लैंडमार्क पढ़ेंगे। तो लैंडमार्क क्या है कि जब भी बेबी फीटस का जो हेड है वो इंगेज होता है, डिलीवर होता है, तो ये सारे लैंडमार्क होके गुजरता है। तो हम लोग सबसे पहले लैंडमार्क पढ़ते हैं ब्रीम का। तो टोटल जो पेल्विक का 9 लैंडमार्क होता है। फर्स्ट वन है यहाँ से सैक्रल लैंडमार्क में क्या है, फर्स्ट वन है सैक्रल प्रोमेंट्री एंड सैक्रल आला, सैक्रो इलियक जॉइंट, इलियोपेक्टिनल लाइन एंड इलियोपेक्टिनल एमिनेंस, पेक्टिनियल लाइन एंड प्यूबिक टूबरकल एंड प्यूबिक क्रेस्ट एंड ये हो गया इंटीरियर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है 9 लैंडमार्क। अब जो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, जो इसका हम लोग अभी पढ़े थे ब्रीम और कैविटी एंड आउटलेट का डायमीटर। तो सबसे पहले ये ब्रीम है, ब्रीम का हम लोग इसका डायमीटर पढ़ेंगे। तो इसको हम लोग इस तरह से मेजरमेंट करेंगे। ठीक है, सबसे जो तीनों का जो ब्रीम हो गया, कैविटी हो गया एंड आउटलेट हो गया, तीनों का 3 डायमीटर होता है, इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर एंड ट्रांसवर्स डायमीटर एंड ऑब्लिक डायमीटर। तो सबसे पहले हम लोग ब्रीम का डायमीटर पढ़ते हैं। तो ब्रीम का जो सबसे फर्स्ट वन है इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, इस तरह से हम लोग मेजरमेंट करते हैं इंटीरियर पोस्टीरियर। ठीक है, ये वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है फ्रंट में इंटीरियर और ये पोस्टीरियर, तो इस तरह से हम मेजरमेंट करेंगे। तो मिड पॉइंट ऑफ सैक्रल प्रोमेंट्री से लेकर ये जो इंटीरियर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये हो गया इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, एंड जो इसका मेजरमेंट होता है 11 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। एंड ट्रांसवर्स का बात करेंगे तो इस तरह से हम लोग मेजरमेंट करेंगे, जो दोनों इलियोपेक्टिनल लाइन है, दोनों इलियोपेक्टिनल लाइन का जो बीच का जो डिस्टेंस है ये हो गया ट्रांसवर्स डायमीटर, इसका मेजरमेंट होता है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड अब ऑब्लिक का बात करते हैं। तो ऑब्लिक यहाँ पे क्या था, सैक्रो इलियक जॉइंट। तो सैक्रो इलियक जॉइंट से लेकर यहाँ पे इलियोपेक्टिनल एमिनेंस के बीच का जो दूरी है ये हो गया ऑब्लिक डायमीटर, इसका जो मेजरमेंट है ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो ये था 3 डायमीटर ऑफ ब्रीम या इनलेट, क्या है, इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, ट्रांसवर्स डायमीटर एंड ऑब्लिक डायमीटर। अब हम लोग बात करेंगे डायमीटर ऑफ कैविटी। तो ये बीच वाला क्या पार्ट है, कैविटी। यहाँ पे कोई भी बोन प्रेजेंट नहीं होता है, इसको मेजरमेंट करना थोड़ा मुश्किल होता है, फिर भी हम लोग जो इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर है इसको हम लोग मेजरमेंट करेंगे। ये जो सैक्रम है, सैक्रम का ये जो सेकेंड एंड थर्ड वर्टेब्रा है, सेकेंड एंड थर्ड वर्टेब्रल से लेकर हम लोग मिड पॉइंट ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिक तक करेंगे। ठीक है, इस तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक दिख रहा है, और इसका जो मेजरमेंट होगा 12 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर है।
एंड जो नेक्स्ट है आपका ट्रांसवर्स एंड ऑब्लिक, क्योंकि ये राउंड शेप का होता है, गोल होता है और इसको मेजर करना थोड़ा प्रॉब्लम है, तो हम लोग इसको एक मेजरमेंट लेके चलते हैं 12 सेंटीमीटर। ऑब्लिक भी, ट्रांसफर भी इसका क्या होगा 12 सेंटीमीटर एंड ऑब्लिक भी 12 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर है। एंड नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डायमीटर ऑफ आउटलेट। अब ये वाला जो पार्ट हो गया आउटलेट, ठीक है, ये दिख रहा है सबको आउटलेट। इसको हम लोग मेजरमेंट करेंगे जो सिम्फाइसिस प्यूबिस का लोअर बॉर्डर है, ठीक है, सिम्फाइसिस प्यूबिक का यहाँ सिम्फाइसिस प्यूबिस का लोअर बॉर्डर और ये सैक्रम का लोअर बॉर्डर, ठीक है, ये दोनों का जो बीच का डिस्टेंस होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाला हो जाएगा आपका इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर किसका आउटलेट। इसका मेजरमेंट कितना होता है, इसका मेजरमेंट होगा 13 सेंटीमीटर और ये आउटलेट का सबसे बड़ा डायमीटर होता है। एंड नेक्स्ट ट्रांसवर्स का बात करेंगे तो इस तरह से जो दिख रहा है आपका आउटलेट का, ये दोनों स्केल स्पाइन है, इन दोनों बीच का दूरी, ठीक है, इस तरह से हम लोग करेंगे ट्रांसफर, तो दोनों का बीच का जो दूरी है, ये जो डिस्टेंस है, ये क्या होगा ट्रांसफर। ये क्या था स्केल स्पाइन के बीच का जो डिस्टेंस है ये हो गया ट्रांसफर डायमीटर और इसका जो मेजरमेंट होगा 11 सेंटीमीटर। एंड ऑब्लिक, इसमें क्या है कि थोड़ा डिफिकल्ट है इसको भी मेजर करना, तो ऑब्लिक जो डायमीटर होगा आउटलेट का ये 12 सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक।